काइंडली आप मुझे बता दो, आप दोनों ने डेमो सेशन लिया था मेरा? जी मैम, लिया था। समरा, आपने लिया था? समरा, चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने डेमो सेशन अटेंड नहीं किया उसके लिए मैं कुछ चीजें रिपीट कर देती हूँ। ये आज जो वर्डप्रेस का पहला लेक्चर है हमारे पास, ठीक है, और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ समीन शेख, ठीक है। मैंने डेमो सेशन में बताया था कि वर्डप्रेस बनने से पहले जो वेबसाइट चलाई जाती थी वो चलाई जाती थी कोडिंग के जरिए, ठीक है, कोडिंग के जरिए वेबसाइट चलाई जाती थी। तो अब कोडिंग को सीखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें। पहले मैंने बताया था डेमो क्लास में कि जो हमारी जो वर्डप्रेस है वो वर्डप्रेस यूज करने से पहले लोग कोडिंग सीखते थे अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए। तो कोडिंग बहुत मुश्किल होती थी सीखना, ठीक है। तो लोगों ने फिर देखा, प्रॉब्लम को समझा कि कुछ लोग अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपनी ऑनलाइन परचेज शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रैफिक चाहते हैं। तो लोगों के लिए वर्डप्रेस चलाना मतलब ये कोडिंग सीखना बहुत मुश्किल था, तो उन्हें वेब डेवलपर हायर करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उन्हें पे करते थे, ठीक है। तो इसी वजह से वर्डप्रेस आया, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल चेंजेस होती हैं, इजी होता है सीखना, लोग बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। जैसे हम अभी 1 महीने में आपको मैं सिखाऊंगी कि आपने किस तरह अपनी कंसल्टिंग वेबसाइट बनानी है और किस तरह अपनी ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, जिसके जरिए अपना बिजनेस आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिजनेस आप आगे चला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट होती है और वेब होस्टिंग। सबसे पहले वर्डप्रेस में आपने वर्डप्रेस खरीदने के लिए आपको सबसे पहले डोमेन खरीदना होता है, ठीक है। अब डोमेन क्या चीज होती है? व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन होती है हमारे पास वेबसाइट का नेम, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे अनम्यूट करके आंसर आपने जरूर देना है ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। जब मैं पूछूं कि आपको समझ आ रही तो आपने यस का आंसर देना है। अब तक जो मैंने बोला आपको समझ आ रही है? मैं फास्ट तो नहीं जा यस रही? मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। तो ये जो डोमेन होती है ये आपके वेबसाइट का नेम होता है, ठीक है। डोमेन आपने कंफ्यूज नहीं करना, वेबसाइट का नेम ही आपका डोमेन होता है। तो जैसे हमारा techkalam.com है, इसे हम डोमेन कहते हैं, amazon.com है, इसे हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। और वेब होस्टिंग क्या होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था डेमो क्लास में कि होस्टिंग वो होती है, जैसे आप अपना फोन खरीदते हो, आपके पास अगर स्पेस नहीं होती कोई चीज डाउनलोड करने की, तो आप अच्छा फोन खरीदते हो जिसमें स्पेस ज्यादा हो, या आप मेमोरी कार्ड खरीदते हो जिसकी वजह से स्पेस आए, आप अपनी चीजें इंस्टॉल कर सको, चीजें सेव कर सको, पिक्चर सेव कर सको, ठीक है। तो जब हमने वेबसाइट को, जब हमने डोमेन नेम लिया है, डोमेन नेम हमें खरीदना होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, मैं गई हूँ godaddy.com पे, godaddy.com, ठीक है। ये मैं यहाँ गई हूँ। आपने डोमेन नेम खरीदने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म पर जाना होता है जहां से आपको ऑथेंटिक डोमेन मिल सके। ये मैंने सर्च किया bookspotclub.com, ठीक है। मैंने अपना जो मैं चाहती हूँ कि मुझे ये मैं चाहती हूँ कि मैं ये वेबसाइट का नेम खरीद लूँ, डोमेन खरीद लूँ। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे शो कर देगा कि आप खरीद सकते हो, अगर किसी के पास है तो मैं उससे परचेज करूंगी, ठीक है। ये मैंने सर्च डोमेन किया, ठीक है। मैम, सर्चिंग वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा जो आप दिखा रही है। आपने godaddy.com पे जाना है, godaddy.com पे जाएं, ठीक है। मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। मैम, जो यही आप सर्च कर रही हैं वो स्क्रीन मेरे पास नहीं आ रही। देखो, आप कंप्यूटर पे लिखो गो, आप सही तरह वेबसाइट लिखो ना तो आपको वेबसाइट ऑन हो जाएगी। आप godaddy.com लिखो, एंटर करो, आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। ये इस तरह का मैम, फॉर्मेट खुलना आपकी जो चाहिए। स्क्रीन है वो मेरे पास नहीं आ रही।
अच्छा अच्छा सॉरी, आनी तो चाहिए। अच्छा एक मिनट मैं आपको करती हूँ, एक मिनट सॉरी। ये ले, आप शो हुई, आपको? नदीम नहीं मैं आपको शो? अब हो गई मैम हो रही है। मैम। चले ठीक है। मैं गई हूँ पहले, गूगल पे गई हूँ, मैंने यहाँ लिखा है godaddy.com, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। चले, ये यहाँ पे लिखा हमने फाइंड योर परफेक्ट डोमेन, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हमने अब सर्च करना है कि आपने जो डोमेन लेनी है वो अवेलेबल है भी कि नहीं, ठीक है। मैंने सर्च किया bookspotclub.com, ठीक है। अब सर्च डोमेन पे गए, ये है हमारे पास अभी सर्च हो रहा है, ये देखो। अब किसी ने भी इस नाम से डोमेन नहीं खरीदा हुआ, ठीक है। किसी ने खरीदा होता तो आ जाता कि आप यहाँ से खरीद सकते हो, यहाँ से इस बंदे से परचेज कर सकते हो, लेकिन नहीं, उसने कहा है कि आपका ये नेम अवेलेबल है bookspotclub.com। आपके पास बहुत सारी ये वेबसाइट्स होती हैं, मतलब .com से, .org से, .spotclub से, .info, ये देखो इतनी सारी आ रही हैं, लेकिन .com सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। आपको मतलब मोस्टली आपको वेबसाइट्स .com के साथ मिलती हैं, ठीक है। पाकिस्तान की ऑब्वियसली .pk के साथ मिलती हैं, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखो तो .com के साथ आपको मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से जाके परचेज करनी है, ठीक है। ये आपको godaddy.com, मैं आपको और भी प्लेटफॉर्म बताऊंगी जहां से आप अपनी वेबसाइट खरीद सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको शेयर करती हूँ अपनी पावर पॉइंट की स्क्रीन। चले, तो मैंने आपको बताया कि होस्टिंग आपने खरीदनी है, ठीक है। होस्टिंग आपने अगर खरीदनी है तो वो भी आपको मैं प्लेटफॉर्म बताती हूँ। आपने डोमेन का प्लेटफॉर्म देख लिया, ठीक है। ये होस्टिंग का प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जैसा कि ये और अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अब सब वर्डप्रेस को लेने से पहले, वर्डप्रेस को सीखने से पहले आपको डोमेन खरीदना होता है। तो डोमेन खरीदने के लिए भी आपको अपना एक नेम सोचना पड़ता है, जो लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट पर आए। तो आपने डोमेन नेम सोचने के लिए सबसे पहले करना है, डोमेन नेम शुड बी यूनिक। वही मैंने आपको जो सर्च करके दिखाया bookspotclub.com, ये यूनिक था नेम, इसी वजह से मुझे शो हुआ। मैंने अगर मैं खरीदना चाहूँ तो मैं खरीद भी सकती हूँ, ठीक है। आपने ऐसा नेम सोचना है कि वो अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल amazon.com, techcolumn.com, ये यूनिक नेम्स थे जिसकी वजह से हमने खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा कभी कभी आपकी वेबसाइट का नेम जो होता है, ठीक है, जैसे techcolumn.com है हमारे पास, ये आपको, अगर आप खुद बताओ, नदीम समरा, आप दोनों बताओ कि आपको techcolumn.com से क्या लगता है कि किस चीज की वेबसाइट होगी? मुझे आवाज नहीं आई, आप बोलियो। मैम जो जी, textcolumn.com से। techcolumn.com जो हमारी वेबसाइट है, जहां से आप आए हो, जहां से आपने कोर्स लिया है हमारा, आपने खरीदा है। मुझे बताओ कि आप techcolumn.com को देखकर आपको क्या लगता है किस बारे में वेबसाइट होगी, किस बारे में? मैम टेक्निक के बारे में। टेक्नोलॉजी, हाँ सही कह रही हो आप, टेक्नोलॉजी के बारे में वेबसाइट होगी, सही है। नदीम आप बताओ, आपको क्या लग रहा है किस बारे में वेबसाइट होगी ये? नदीम आर यू ऑनलाइन? मैम मुझे आइडिया नहीं अभी। चलिए कोई बात नहीं। कभी कभी आपकी वेबसाइट जो होती है, आपने जो वेबसाइट आपकी जो नेम लिखा होता है, आप कभी कभी आपकी वेबसाइट का नेम ही आपका पर्पस शो कर देता है इस वेबसाइट का। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर amazon.com को देखो, अगर किसी को उसका नेम नहीं पता amazon.com का, किसी को मतलब एक बंदा बिल्कुल ऐसा है, डम है, कि उससे बिल्कुल नहीं पता कि अमेजोन है क्या चीज। सबको अब दुनिया में बहुत ज्यादा वाइड है ये अमेजोन, लेकिन किसी एक को नहीं पता कि अमेजोन क्या है। तो वो तब तक नहीं पता कर सकता जब तक उसे कोई बताएगा नहीं कि ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो उसे पता लगाना पड़ेगा। यस अमेजोन मैम। एक बिल्कुल यूनिक नेम है, ठीक है। अब techcolumn.com से आपको पता लग रहा है टेक से कि ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड वेबसाइट होगी, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, टेक्नोलॉजी के बारे में लेटेस्ट कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, ठीक है। तो techcolumn.com में आपको पर्पस शो हो रहा है, कुछ कुछ डोमेन नेम्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको आपका पर्पस शो हो रहा होता है, और कुछ डोमेन नेम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका पर्पस शो नहीं हो रहा होता, ठीक है। जैसे amazon.com और techcolumn.com, ये एग्जाम्पल में दो दिए, ये न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे techjuice.com है,
techjuice.com, ये भी एक वेबसाइट है जो टेक्नोलॉजी पर है, ठीक है। जैसे priceoe.com, priceoe.com ये मोबाइल सेलिंग वेबसाइट है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा उसके नेम से कि ये किस चीज की वेबसाइट है जब तक आप उससे जाकर सर्च नहीं करोगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? अभी तक आपको लेक्चर समझ आया? यस मैम। चले नेक्स्ट पर चलते हैं। यस मैम। अब मैं आपको बताती हूँ कि डोमेन और वेब होस्टिंग खरीदने के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले डोमेन नेम आप कहाँ से खरीद सकते हो, कहाँ से आपको ऑथेंटिक मीन्स है कि आपको सही डोमेन नेम मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खरीदने में। सबसे पहला den.com, zero.com, flippa.com एंड godaddy.com, जिसके godaddy.com बहुत ज्यादा फेमस है, तो लोग वहीं से मोस्टली अपनी वेब डोमेन खरीदते हैं। वेब होस्टिंग खरीदने के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डोमेन के डिफरेंट होते हैं, वेब होस्टिंग के डिफरेंट होते हैं, लेकिन godaddy.com और bluehost.com यहाँ से दोनों ही, यहाँ से आपको वेब होस्टिंग भी मिल जाएगी ब्लू होस्ट से। ब्लू होस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको वेब होस्टिंग भी मिल जाएगी और आपको डोमेन नेम भी मिल जाएगा। bluehost.com सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वेब होस्टिंग, आपको ऑथेंटिक वेब होस्टिंग मिल सकते हैं। मैं आपको अभी उसका अभी दिखाती हूँ कि ब्लू होस्ट कैसी दिखती है। एक मिनट आपको दिखाती हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है, गूगल शेयर हो रहा है आपको? यस मैम। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ bluehost.com। ये bluehost.com है, ठीक है। यहाँ से आपको आपको डोमेन भी मिल जाएगी, आपको होस्टिंग भी मिल जाएगी। वर्डप्रेस मेड इजी, होस्टिंग डन राइट। ये सबसे महंगा प्लेटफॉर्म है और सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स विद इन एक होस्टिंग में बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक अकाउंट दिखाती हूँ। मेरा जो एक क्लाइंट है, मैं फाइवर पे जो काम करती हूँ, उस पे उसने मुझे ब्लू होस्ट का एक अकाउंट दिया है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। उसमें 21 डोमेन्स हैं, ठीक है। तो 21 डोमेन्स उसने सिर्फ एक वेब होस्टिंग में बना ली है, 21 डोमेन्स। तो आप खुद देख सकते हो कि कितना ये वाइड प्लेटफॉर्म है। ये देखो, ये मैं लॉग इन कर रही हूँ, ठीक है। नेट का इश्यू आ सकता है क्योंकि आजकल बारिश वगैरह हो रही है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखो आ गया। ये देखो, अब ये ब्लू होस्ट का एक वेब होस्टिंग क्लाइंट ने मेरे खरीदी हुई है, ठीक है। मैं उसका काम कर रही हूँ, तो उसने मुझे ये अपनी ब्लू होस्ट का लॉगिन डिटेल्स दी है, मैं उससे एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। ये हम माई साइट्स पे गए, ठीक है। अब उसने देखो कितनी सारी डोमेन्स खरीदी हुई है, ठीक है। तो उसने एक वेब होस्टिंग में इतनी सारी डोमेन्स खरीद ली है, ठीक है। तो ये है वेब होस्टिंग की वेब होस्टिंग ब्लू होस्ट पे कैसी दिखती है, और GoDaddy से हम डोमेन कैसे खरीद सकते हैं, ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, चले सबसे पहली बात कि आपको बहुत ज्यादा, जब आप गूगल पे जाते हो वेब होस्टिंग के लिए, या आप फेसबुक पे सर्च करते हो, या आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हो जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से वेब होस्टिंग मिल सकती है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे ओनर्स होते हैं जो आपको फ्री वेब होस्टिंग की ऑफर करते हैं। आपने कभी भी वो फ्री वेब होस्टिंग नहीं लेनी, क्योंकि सिर्फ इसका एक एडवांटेज है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1 एडवांटेज है कि वो फ्री है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहला डिसएडवांटेज के ये सिक्योर नहीं होता। सिक्योर का मतलब क्या मैं बता रही हूँ। सिक्योर का मतलब ये है, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये अगर मैं techkalam.com पे जाऊं, techkalam.com, ठीक है, मैं गई techkalam.com पे। ये आपको यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे, यहाँ पे आपको एक लॉक दिख रहा है, यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, आपको लॉक दिख रहा है। नदीम समरा बताएं, आपको लॉक दिख रहा है यहाँ पे?
आपको स्क्रीन शेयर हो रही है यस मेरी? मैम दिख रहा है। हाँ, ये इसका मतलब है कि ये Yes, हमारी ma'am. वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट है, ये सिक्योर कनेक्शन है, इसका कनेक्शन सिक्योर है, ठीक है। अगर आपको मैं एक और वेबसाइट दिखाती हूँ जहां पे लिखा होता है नॉट सिक्योर, इसका मतलब है कि उसकी एक मिनट, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, एक वेबसाइट है जहां पे आपको लिखा होगा नॉट सिक्योर, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ये लिखा हुआ यहाँ पे नॉट सिक्योर, ठीक है। इसका मतलब है कि इन्होंने सिक्योर वेबसाइट, सिक्योर वेब होस्टिंग नहीं खरीदी, ठीक है। मतलब इसमें फ्री वेब होस्टिंग भी सिक्योर होती है, सिक्योर नहीं होती, और एक और वेब होस्टिंग जो आप खरीदते हो वो भी सिक्योर नहीं होती। अगर आप एसएसएल का मतलब होता है जिसकी वजह से आपको ये लॉक दिखता है, ठीक है। सब नदीम समरा, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको ये जो लॉक दिख रहा है इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, आपकी वेबसाइट का कनेक्शन सिक्योर है, कोई आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता, आपकी वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी रहेगी, ठीक है। कोई फजूल मतलब प्लगइन्स वगैरह कोई फजूल चीजें नहीं आएंगी इसमें, ठीक है। और दूसरा, ये जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई जिसपे नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इन्होंने वेब होस्टिंग खरीदी है, मैं मानती हूँ वेब होस्टिंग खरीदी है, लेकिन उन्होंने उसमें एक चीज नहीं खरीदी जिसकी वजह से ये नॉट सिक्योर कनेक्शन आ रहा है। इन्होंने चीज क्या नहीं खरीदी? एसएसएल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आपको अभी डेस्कटॉप सर्वर भी दिखाती हूँ। डेस्कटॉप सर्वर में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि एसएसएल टिक करना है, अनटिक और टिक की ऑप्शन होती है, आपने एसएसएल टिक करना है कि नहीं करना। एसएसएल का मतलब होता है ये सिक्योर कनेक्शन, ठीक है। तो फ्री वेब होस्टिंग सिक्योर नहीं होती, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये मैंने बताया आपको। और दूसरा डिसएडवांटेज कि आपकी वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में अगर इशू आते हैं, आपने वेबसाइट में अपनी इमेजेस डाल दी, वेबसाइट डाल दिया, सारा कंटेंट डाल दिया, साइट अगर आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट है तो आपने सारी टेक की डिटेल्स डाल दी, आपकी वेबसाइट जरा लॉन्च होने लगी है, सिर्फ आप सिर्फ पब्लिश करने लगे अपना कंटेंट, थोड़ी सी देर रह गई और आपकी वेबसाइट में इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि आपकी वेबसाइट पर कुछ नहीं चल रहा, कोई चीज नहीं आपकी, हैंग हो रहा है सब कुछ। और आप जाते हो फ्री वेब होस्टिंग के ओनर के पास जिससे आपने फ्री वेब होस्टिंग ली होती है, तो आपके ओनर्स भी आपको हेल्प नहीं करते, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है फ्री वेब होस्टिंग से। अब बाज़ औक़ात आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है, इतनी स्लो हो जाती है कि अगर आपका कोई कंटेंट है, फर्ज करो कि आप टेक्नोलॉजी पर कंटेंट लिख रहे हो और आपका कंटेंट एक्सीलेंट है, लेकिन आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही, जो रीडर है वो आपकी वेबसाइट को क्लिक किया है और आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही, तो ये बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, बहुत माइनस पॉइंट है। क्योंकि आपकी वेबसाइट अगर लोड नहीं हो रही और आपका कंटेंट सेम वैसा ही दूसरी वेबसाइट पर है जो जल्दी से लोड हो रही है, तो वो जाहिर सी बात है रीडर के लिए बेस्ट है। हम खुद भी अगर जाएं किसी वेबसाइट पर, अगर वो लेट हो, लोड ना हो रही हो, तो हम खुद इरिटेट हो जाते हैं और वेबसाइट को बंद करके दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं कि अच्छा यही कंटेंट जो यहाँ मिल रहा है हम वहां देख लेते हैं, जल्दी हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये आपने नजर में रखनी है बात कि आपकी वेबसाइट, आपने फ्री वेब होस्टिंग नहीं खरीदनी, आपने बाय करनी है वेब होस्ट, और वेब होस्टिंग के भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपने ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असाइनमेंट। ये आज का लेक्चर बहुत छोटा था, लेकिन मैं आपको अभी असाइनमेंट कर देती हूँ कि आपने अगर अच्छा आपके पास अभी कंप्यूटर ऑन है समरा और नदीम? No, ma'am. कोई बात नहीं, समरा आपको मैं दिखा देती यस मैम हूँ, ऑन है। और आपके पास ऑनलाइन है, अच्छा आपके पास है, ठीक है। मैं आपको मैं नदीम सिखा देती हूँ, और समरा मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप बाद में डाउनलोड करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दिखा सकते हो, ठीक है, सही है, Okay, ठीक है समरा। ma'am. चले, सबसे पहले आप गूगल पे जाओ, न्यू टैब में जाओ, आपने लिखना है डेस्कटॉप सर्वर डाउनलोड, क्या कर लिया आपने? सर्च आ गई? ये मैं आपको साथ साथ लेके चल रही हूँ, आपने कर लिया, ये सर्च कर लिया आपने? मैम साथ में सर्च भी करना है? अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप साथ में सर्च भी कर लो, आपको प्रोसेस भी आ जाएगा कि आपने कैसे डेस्कटॉप सर्वर डाउनलोड करना है जहां से प्रैक्टिस करनी है। ये अभी डाउनलोड नहीं हो जाना बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, चलो आप डाउनलोड ना करें कोई बात नहीं,
आपने जाना है गूगल पे, आपने लिखना है डेस्कटॉप सर्वर डाउनलोड, ठीक है। आपने जाना है फर्स्ट लिंक पे। अब मैं आपको फर्स्ट लिंक, ये देखिए मैं आपको फर्स्ट लिंक, ये देखिए ये लिंक है, मैं आपको चैट बॉक्स में दे देती हूँ। आपने यहाँ जाना है, ये चैट बॉक्स में आपको मैं दे देती हूँ। आपने इस लिंक पर जाना है, ठीक है। आपने वहां जाके फ्री डाउनलोड पे जाना है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी गूगल वाली? गूगल वाली स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस मैम, हो रही है। चले, मैंने आपको जो लिंक दिया है, मैं उस यस लिंक मैम पे हो गई रही हूँ। है। मैं उस लिंक पे गई हूँ और उस लिंक पे जाके आपने जाना है, ये स्क्रॉल डाउन करना है, आपने फ्री डाउनलोड पे जाना है। ये देखिए ये फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, जहाँ मेरा कर्सर है, नजर आ रहा है आपको? यस मैम। चलें, फ्री डाउनलोड पे गए हम। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। आपने करके, आपको पे नहीं करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। ये पे करके आपने फ्री डाउनलोड पे दोबारा जाना है। पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने भी देखा होगा। ये इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है। मैंने आपको लिंक दे दिया है, आपने उस लिंक पे जाके डेस्कटॉप सर्वर डाउनलोड कर लेना है। आपने उस पे जाके, मेरे पास डेस्कटॉप सर्वर पहले से डाउनलोड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ डेस्कटॉप सर्वर डाउन। ये वेबसाइट हैंग होगी क्योंकि अभी वैसे भी इंटरनेट कनेक्शन बहुत लो है, और इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपके मतलब ये लोड नहीं हो रही वेबसाइट, ठीक है। आपको लिंक मिल गया है ना? मिल गया ना स्टूडेंट्स? यस मैम। मैं आपको, ये देखिए ये डेस्कटॉप सर्वर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बॉटम पे, जहाँ मेरा कर्सर है। यस मैम, आ रहे हैं। चलें, यहाँ मैं गई। यस मैम। ये आपने जाना है क्रिएट अ न्यू डेवलपमेंट वेबसाइट। ये आपने जब इंस्टॉल कर लोगे ना, आपको ये एक आइकन दिखेगा, आपने यहाँ पे जाना है, नेक्स्ट करना है आपने। आपने ना अपनी वेबसाइट ना अपने नेम से बनानी है, ठीक है। जैसे मैं बना रही हूँ अपने समरीन नेम से, आपने बनानी नदीम नेम से और समरा नेम से, ठीक है। क्योंकि ना ये जब मैं आपके असाइनमेंट्स लूंगी तो मुझे याद होगा कि नदीम और समरा नेम से आई है वेबसाइट। अपना माइक ऑफ कर लो, जिसका भी पीछे से शोर आ रहा है। चले, ये जो मैंने समरीन लिखा है नेम, आपने नदीम अपने नेम से बनानी है नदीम नेम से, और समरा आपने समरा नेम से बनानी है, ठीक है। क्योंकि इस तरह ना जब मैं आपकी असाइनमेंट लूंगी ना और आपकी वेबसाइट का नेम आ रहा होगा, तो मुझे पता लग रहा होगा कि किस स्टूडेंट की कौन सी असाइनमेंट है, ठीक है। मैं आ गई क्रिएट पे, ओके पे गई। अच्छा, मैं पहले 3 वेबसाइट्स बना चुकी हूँ, एक मिनट, रिमूव कर देते हैं वेबसाइट। ये देखिए ये मैंने वेबसाइट एक बनाई हुई है, ठीक है, नजर आ रही है आपको? मुझे सिर्फ माइक ऑन करके यस का आंसर करें, फिर अपना माइक माइक म्यूट कर लें, क्योंकि किसी का शोर आ रहा है तो मुझे फिर बहुत डिस्टरबेंस होती है। मुझे बताएं आपको नजर आ रही है ये समरीन? यस। ठीक है, यस आपको नजर आ मैम। रही है। चलें, ये मैं गई साइट्स पे, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये मैं गई समरीन पे और विजिट वेबसाइट पे गई, ठीक है। आप, मैं अभी ये वेबसाइट ऑन कर रही हूँ आपके सामने, मैंने अभी बनाई है, ठीक है। ये मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की, कंटिन्यू किया। अभी ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपना अपना आप पासवर्ड खुद ही चेंज कर लेना, पासवर्ड डिफरेंट रख लो बेशक। मैं अभी अपना पासवर्ड रखूंगी, इंस्टॉल वर्डप्रेस किया हमने। ये हम अभी सिर्फ ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, bookspotclub.com, ठीक है। यूजर नेम की जरूरत नहीं है। ये हमने किया इंस्टॉल वर्डप्रेस।
सॉरी बच्चों, ये नेट का इशू है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके मैम। चलें, ये हो गया। ये आपके पास खुल जाएगा, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके पास वर्डप्रेस की स्क्रीन शो हो जाएगी। मैं आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? तो आपने, आपकी असाइनमेंट है कि आपने पहले डेस्कटॉप यस सर्वर मैम। डाउनलोड करना है, अपना डोमेन नेम चूज करना है, और जो मैंने आपको लिंक दिया वहां से आपको डेस्कटॉप सर्वर का वर्जन मिल जाएगा, वहां से आपने डाउनलोड करना है। 471 MB का है। और नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो आपके पास वर्ड पे ये आपके पास डोमेन नेम भी होना चाहिए, खरीदना नहीं है। मतलब आपके पास ये डेस्कटॉप सर्वर होना चाहिए जिसपे आप खरीद सको। ठीक है, ले सको और यूज कर सको। ठीक है, और चलें, अब ये मैंने आपको दिखा दिया कि टेस्ट ये वर्डप्रेस कैसा दिखता है, हमने किस पर प्रैक्टिस करनी है और क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे और थीम्स इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आपके, अच्छा मैंने आप मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपसे पूछना है कि आप वीक में 3 क्लासेस ले सकते हो ऑल्टरनेट डेज पर, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मैंने सोचा था कि आपका ये स्केड्यूल रख दूं। यस मैम, ठीक है, जैसे आप कहेंगी। यस मैम।